हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे हैं। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज 14 फरवरी है एंड आई नो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दिस डे. दिस डे really don't need any kind of introduction to it. It's Valentine's Day. I know कि सब बहुत मज़े कर रहे हो. I hope that. और मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका वैलेंटाइन डे घर पे ही मतलब गुजरता है. कुछ होते हैं सिंगल. जब मैं सिंगल थी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था वैलेंटाइन डे में. हम लोग सब दोस्त मिलके हम लोग बहुत मस्ती करते थे. और पता है क्या करते थे? वैसे तो मेरी मम्मी मुझे कभी दोस्त लोगों के साथ ऐसे आफ्टर इवनिंग कहीं पे भी जाने नहीं देती थी. एंड जब मैं कॉलेज स्कूल में पढ़ती थी तब तो और भी मतलब 14 फेब को कहीं घर से निकलना, कोई एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा ट्यूशन. मेरे मम्मी पापा बहुत ही समझदार थे, तो वो कुछ अलाउ नहीं होता था. ओके. लेकिन मेरा जो एक फ्रेंड सर्कल था मेरे स्कूल में, मतलब गर्ल्स स्कूल था, तो मम्मी उन सबको बहुत अच्छी तरीके से जानती थी. एंड मेरी माँ को ये भी पता था कि मैं ना स्कूल में बहुत टॉम बॉयज टाइप की थी, तो माँ को वो सब लेके टेंशन नहीं था मुझे लेके. तो हम सब दोस्त मिलके ना ऐसे रास्ते में मतलब ऐसे ही निकलते थे शाम के टाइम पे. इसलिए हम लोग 4 बजे के आसपास या 3:30 बजे के आसपास सब निकलते थे और ऐसे ही पाड़ा में ऐसे गलियों में घूमते थे. और जहाँ पे भी मतलब कोई भी झाड़ हो गया, पार्क हो गया, कोई भी मतलब कोपचा टाइप एरिया में जहाँ पे भी हम लोग कोई कपल देखते थे ना, छोटे छोटे निब्बा निब्बियों को, हम लोग इतना मतलब आवाज़ मारते थे ना पीछे से. इट वॉज लाइक सच अ मेमोरी. तो इसलिए जब मैं सिंगल थी तब वैलेंटाइन डे को बिल्कुल भी मतलब बहुत ही मज़े से मैंने उसको डील किया था. एंड आफ्टर दैट जब रिलेशनशिप में आई तो उसके बाद से वैलेंटाइन डे पे वही मैं बोल रही हूँ कि आफ्टर कॉलेज जब मेरा टॉम बॉयश लुक थोड़ा गर्ली लुक हो गया, तो तब मेरी मम्मी 14 फरवरी मम्मी को बहुत अच्छी तरीके से याद होता था. मम्मी मुझे कहीं जाने नहीं देती थी, नो कॉलेज नथिंग. एंड तो मेरे बॉयफ्रेंड मतलब जो मेरे अभी प्रेजेंट हस्बैंड है वो कोई गिफ्ट्स होता था, कुछ होता था, तो वो एक दिन पहले या एक दिन बाद देते थे. एंड मैं वो बहुत ही चुपके से घर पे लेके आती थी. एंड आफ्टर 5 to 6 days, 5-6 दिन बाद वो गिफ्ट मैं ऐसे दिखाती थी और बोलती थी ये मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने ख़रीद लिया. तो मैं बहुत दिन बाद दिखाती थी बोल के मम्मी रिएक्ट नहीं करती थी. आई थिंक मम्मी को सब पता ही रहता था. मम्मी लोगों को सब पता होता है बट मम्मी रिएक्ट नहीं करती थी समहाउ. तो एंड मेरे बॉयफ्रेंड को मैंने तब बोला था कि मुझे सॉफ्ट टॉयज़ की बहुत शौक़ है, तो मैंने उनको बोला था कि मुझे हमेशा सॉफ्ट टॉयज़ ही देना. तो वो क्या होता है ना, घर पे बोलने में भी आसानी होता था कि मैंने ख़रीदा है. अगर मैं अभी कोई लव साइन वाला तकिया लेके घर पे आ गई, आई लव यू लिखा हुआ कोई कार्ड लेके आ गई, तो मैं कैसे बोलूँ. तो इसलिए वो जानते थे कि ये मेरा फर्स्ट वैलेंटाइन गिफ्ट है मेरे हबी के तरफ से. तब मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में थी. दिस वन डांसिंग, नीचे स्विच है, द डांसिंग कपल. पर ये उन्होंने मुझे दिया था. एंड तब मैंने उनको नहीं बोला था कि मुझे सिर्फ सॉफ्ट टॉय चाहिए. ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम मैं डेट कर रही हूँ तो मैं किसी को थोड़ी बोल सकती हूँ कि मुझे वैलेंटाइन डे में ये चाहिए. तो मैंने नहीं बोला था, तो उन्होंने ये दिया, बहुत ही रोमांटिक सा गिफ्ट. लेकिन मुश्किल ये हो गया कि ये गिफ्ट मैं घर पे लेके जाके मम्मी को नहीं बोल सकती कि ये मैंने ख़रीदा है. तो ये वाला डांसिंग कपल वाला ये इसी घर में था, मेरे ससुराल में, उनके पास. मैंने बोला था शादी के बाद लूँगी, ये मैं घर नहीं ले जा सकती. थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट. और आगे से अगर मुझे कभी भी कोई गिफ्ट देना होगा, अगर आपको ऐसा कुछ देना है कि जो आप चाहते हो कि मेरे पास रहे, तो प्लीज़ वो सॉफ्ट टॉयज़ में देना. ऐसा लव वगैरह ऐसा रोमांटिक कुछ मत देना. और अगर आप जानना चाहते हो कि मुझे क्या पसंद है, तो मुझे खाना बहुत पसंद है. अगर आप मुझे खुश करना चाहते हो, मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हो, तो मुझे कुछ खिला देना. चॉकलेट्स हो, फुचका हो, पाव भाजी हो,
चिकन मोमो पकोड़ा रोल चाउमीन कुछ भी हो खिला देना, मैं उसमें खुश हो जाती हूँ। तो ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम उनको बोला था, एंड उनके बाद से आज तक वो ये चीज़ बहुत दिमाग में रखते हैं। एंड मैं सच में ऐसी हूँ कि मुझे कभी गुस्सा होता है, मेरा मूड बहुत ऑफ होता है, वो कुछ भी होता है, अगर कोई मुझे मेरा पसंद का कोई डिश खिला दे या फिर बाहर कहीं खाने पे ले जाए तो मैं तुरंत खुश हो जाती हूँ। तो इसलिए उसके बाद से वो हमेशा जब भी जो भी सेलिब्रेशन का कुछ होता था वो मुझे रेस्टोरेंट में लेके जाते थे, या फिर हम लोग प्रिंसेप जाते थे, वहाँ पे पाव भाजी वगैरह खा लेते थे। एंड गिफ्ट अगर उन्होंने कभी भी दिया है तो वो चॉकलेट्स एंड उसके साथ वही कोई छोटू सा सॉफ्ट टॉय। बड़ा भी मैंने देने को मना किया था, क्योंकि मम्मी को पता है ना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, उतना पैसा नहीं होता था मेरे पास, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, वही मेरा पॉकेट मनी होता था। तो इसलिए मैंने बोला था छोटा मोटा कोई चीज़ देना जो घर पे मैं बोल सकूँ कि मैंने ख़रीदा है। तो ऐसे ही बहुत मज़े से गया हमारा जो वैलेंटाइन डे मेमोरी जो भी है। और अभी गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि होटेलियर की बेटी हूँ और अभी होटेलियर की बीवी भी बन गई हूँ। तो आज सुबह से मूड बहुत ऑफ था, इसलिए क्योंकि आज उनको छुट्टी नहीं है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि छुट्टी नहीं होगा, पर होता है ना, फिर भी अपसेट हो जाते हैं इंसान। तो इसलिए थोड़ा सा अपसेट हो गई थी सुबह से। तो वो ऑफिस चले गए, उसके बाद से मैं घर का कामकाज करके फिर कॉलेज का सब असाइनमेंट्स लेके बैठी थी। आज 14 फरवरी जैसे वैलेंटाइन डे है, इट्स अ डे ऑफ सेलिब्रेटिंग लव। तो आज के दिन ही कुछ साल पहले एक बहुत ही खतरनाक और हॉरिबल अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ था इंडिया में, जो कि हम सारे इंडियंस को हिला के रख दिया था। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द पुलवामा अटैक ऑफ 14 फरवरी। जो दिन में जो डे में हम सेलिब्रेट करते हैं प्यार मोहब्बत, और उसी डे में जो हुआ था, दैट वाज हार्ट रेंचिंग। अभी भी याद करती हूँ तो एक होता है ना, जब नेशनल डे होता है, कोई भी नेशनल डे सेलिब्रेट होता है, तो तब हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि हाँ सिक्योरिटी उतना ज़्यादा होता है। लाइक 26 जनवरी को, इंडिपेंडेंट डे को बहुत सिक्योरिटी होता है, बहुत कुछ होता है कि हो सकता है, लाइक कोई चांस नहीं लेना चाहता। लेकिन 14 फेब को, मतलब जब पूरा देश feeling loved, thinking about celebration, thinking about their loved ones, and जो लोग शहीद हुए उस दिन, उन लोग के घर परिवार में जो लोग हो गए, माता पिता भाई बहन या गर्लफ्रेंड या बीवी, जो अपने उस लव्ड वन के लिए सोच रहे थे कि वैलेंटाइन डे में शायद वो हमारे साथ होते तो ऐसा सेलिब्रेट करते वैसा सेलिब्रेट करते, और ऐसे दिन में इतना it was really painful. I don't know how to put words in it, but yeah. तो मेरे फादर इन लॉ वो BSF वो वही बैकग्राउंड के है, तो इसलिए हम लोग अभी जाएंगे शहीद मीनार जो कोलकाता में है, वहाँ पे वी विल शो आवर ग्रैटिट्यूड to our great heroes, to the martyrs of that day. तो मैं सोची कि चलो घर पे बैठ के टाइम वेस्ट करने से, फुद्दू चीज़ को लेके अपसेट होने से अच्छा है कि ऐसा कुछ करते हैं जिसमें सच में दिल को थोड़ा सा शांति मिलेगी। पता नहीं देश के लिए कितना कर रही हूँ, कितना दे पा रही हूँ, लेकिन जो लोगों ने अपना जान दे दिया इस देश के लिए, उन लोगों के लिए अगर थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड ही दिखा सकती हूँ तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ टुडे। ओके, तो अभी बज रहे हैं 2:30 बजने वाले हैं। मैं लंच कर चुकी हूँ एंड क्विकली आई एम गोइंग टू गेट ड्रेस। बाद हम लोग करीब 3:15 के करीब हम लोग निकलेंगे। 4 बजे से वो है,
तो उससे थोड़ा सा पहले जाएंगे, क्योंकि मैं कभी नहीं गई, तो थोड़ा सा देखूंगी कैसा क्या है। सिर्फ बाहर से ही देखा है मैंने हमेशा। तो ओके, तो मैं फुल रेडी हो गई हूँ। मैंने एक सिंपल सा सिल्क का साड़ी पहना है बेज कलर का, और अभी 3 बज रहे हैं, तो और लेट नहीं करते हैं। चलिए, लेट्स गो। चलो वो भी तरह का पार्टी तो হবে নাকি ফোর্সে আসবে বা ফোর্সে থেকে রিটায়ার করবে তাদের সুরক্ষার জন্য কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে। আমাদের ভারতীয় সরকার সে যে কোনো পার্টিরই হোক, তারা কিন্তু সেইভাবে আমাদের দেখছে না। দেখা উচিত, না দেখলে কী হবে, আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেমের ল্যাবসগুলো তৈরি হবে। এখন আপনারা অনেক জায়গায় দেখছেন যে বিভিন্ন জায়গায় সিস্টেমের ল্যাবসগুলো হচ্ছে, সেই ল্যাব। तो आफ्टर लाइटिंग अप द कैंडल हम लोग आ गए हैं अनादि प्रसिद्ध मोगलाई परोठा। बहुत ही पुराना दुकान है, और यहाँ पे हम सब बैठ के मोगलाई परोठा का ही ऑर्डर दिया है सबने। आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, पर फाइनली द वेट इज़ ओवर। सच बोलूँ तो टेस्ट पहले जैसा नहीं है, पर ठीक ही है। ये बहुत पुराना ट्रेडिशनल दुकान है, इसलिए आने में अच्छा लगता है। दादू भरसा करे ऑनलाइन पेमेंट करते चाय ना, भाबे ओरा टाका मेरे देबे, आमी तो किछु बुझते पारी ना। लेडीज और जेंट्स দাঁড়িয়ে করো, এর ঢুকে দাঁড়াও সবাই।
sweet home. See the mess, and the mess is all books, assignments. बस यही सब चल रहा है अभी फ़िलहाल मेरे लाइफ में. इधर बैग उल्टा पड़ा है, इधर इतना सारा असाइनमेंट्स, उसके ऊपर मास्क, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या. How are you my darlings? सब कुछ उल्टा फुल्टा होके रखा है, सब कुछ. अभी तक मैंने पूजा नहीं दिया. कितना टाइम हो गया? It's 7:29. पूजा देना है. पहले चेंज कर लेती हूँ. कुछ भी ठीक तरीके से नहीं है घर पे. मैं खुद ही ठीक कंडीशन में नहीं हूँ तो कैसे क्या ठीक करूँ. घर का, बेडरूम का भी ये हाल है. क्या क्या करूँ मैं. चलिए एक एक करके सब ठीक करते हैं. ओके, तो मैं जस्ट घर आ गई हूँ. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 7:30 बज गया है. एंड अभी सबसे ज़रूरी काम जो है मेरे लिए वो है कि मुझे चेंज करके पूजा देना है. बहुत टाइम हो गया है, इतना लेट मैं नहीं करती हूँ, तो मैं पूजा दे देती हूँ. एंड खा के ही आई हूँ. आई डोंट थिंक रात को और कुछ खाना वाना डिनर बनाऊँगी. और उन दोनों के लिए, आबिर के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए खाना पैक करके लेके आई हूँ. तो आज का दिन तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. मुझे तो लगा था बहुत बोरिंग जाएगा. आई वॉज वेरी अपसेट. पर वही जो होता है अच्छे के लिए ही होता है. यू नो, एवरी डे इज़ अ वैलेंटाइन डे इफ़ यू हैव अ लविंग हस्बैंड विथ यू. तो जब उसका छुट्टी होगा तब घूम लेंगे, तब सेलिब्रेट कर लेंगे वैलेंटाइन डे. लेकिन आज का जो एक्सपीरियंस था मेरा, दैट वाज मेमोरेबल. तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, और यही होता है मेरे साथ. जो एक्सपेक्ट करती हूँ वो नहीं होता है, और जो एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ वो बहुत अच्छा होता है. ओके, तो चलिए और ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ 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 डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब. हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ऑल द टाइम. And I'll try my best to upload more and more videos, but I'm very busy, but still I'm trying. Okay, and बहुत 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 सारा प्यार भेजिए मुझे. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. एंड और क्या बोलूँ, हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ. 14 फरवरी इज़ अ वैलेंटाइन डे. वो था, है और रहेगा भी. ठीक है, हम लोग अपने लव्ड वन के साथ घूमने जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे. जो लोगों का लव्ड वन उनके पास नहीं है वो उनको मेमोराइज़ करेंगे. तो ये सब होता आया है और होगा भी आगे. पर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एज अ इंडियन, एज अ भारतवासी, प्लीज़ आज के दिन एक दिया अपने घर पे ज़रूर जलाना. फॉर आवर मार्टर्स, फॉर आवर हीरोज़, फॉर आवर सोल्जर्स, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी. आज के दिन एंजॉय कीजिए, बहुत एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज का दिन भी स्पेशल है. लेकिन एक दिया उन लोगों के आत्मा की शांति के लिए ज़रूर जलाना. ओके ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, बी सेफ, बी कॉशियस. अभी तक कोविड नहीं गया है, पता नहीं कब जाएगा ये मनहूस, लेकिन अच्छे से रहना. ओके.